हेलो बच्चों। जैसा आप सभी जानते हैं कि हरियाणा बोर्ड अब की बार 50% 1 मार्क्स के क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये फाइनल नहीं किया था कि जो 35 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके डायरेक्टली सारे एमसीक्यू होंगे या फिर वन लाइनर होंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, किस टाइप के होंगे। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है, यानी आपके टोटल जो 18 क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू रहेंगे और 9 क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो वन लाइनर आएंगे। इसमें आपके वन वर्ड्स हो सकते हैं, कोई डेफिनेशन वगैरह हो सकती है। तो आज का जो वीडियो है ये अपना यूनिट थर्ड से है, यानी यूनिट थर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से रहेंगे, इसी बेस के ऊपर जो ये पैटर्न आपका आएगा, इसी पैटर्न के ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड कौन से रहेंगे आज उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप डायरेक्ट याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता है तो मेथड आप ध्यान रखें, फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। अपने पास क्या होता है, फोर्स जो होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, एफ डिवाइड बाई क्यू वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है, मास का m और एक्सेलेरेशन का LT-2 डिवाइड बाई जो फोर्स था अपने पास QVB, और यहाँ से B हम निकालेंगे तो F डिवाइड बाई QV। तो यहाँ पर चार्ज है, चार्ज का क्या आ जाएगा हमारे पास है AT। ठीक है, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा LT-1। तो देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट होगी, ये यहाँ पर टाइम कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास है M1T-2 और A ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं ताकि समय आपका कम लगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। अभी ये बताया था आपको। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था वो इसी से हमारे पास आया था। जो फोर्स हमारे पास QVB साइन थीटा होता है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि पैरेलल, पैरेलल अगर है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट थिन कंडक्टर, एक हमारे पास लॉन्ग स्टेट थिन कंडक्टर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बताना हमने कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होता है 0। कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है तो उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि शंट क्या होता है। तो शंट जो है वो एक प्रकार का लो रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखो कहता है कि 2 गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं ए और बी, जिसको डिफ्लेक्शन जब शो करता है तो ए के लिए 3 मिली एम्पियर और दूसरे के लिए 5 मिली एम्पियर जो है इतने करंट की ज़रूरत होती है, और वो सेम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 डिवीज़न के लिए। तो कहता है भी कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ए होगा या बी होगा, दोनों इक्वल होंगे या कैसे होंगे। तो देखो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट गैल्वेनोमीटर है, ए गैल्वेनोमीटर है, उसने
3 मिली एम्पियर करंट जो आया उसके अंदर, तो उसमें डिफ्लेक्शन आई, उसको हमने बोल दिया कि आई डिफ्लेक्शन आई। ठीक है, और यहां से 1 मिली एम्पियर करंट में डिफ्लेक्शन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, I/3। ऐसे ही जो बी हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर 5 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन आ रही है, उसको हमने मान लिया कि I0 डिफ्लेक्शन हुई। और 1 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, I0/5 हो जाएगा, या इसको भी हम I0 ले ले, दोनों को ही। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास है, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो ए की ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, I0/3 और ये है I0/5 हो गया। तो जिसकी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक, कि कोई भी करंट लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो कैसा बिहेव करेगी इसमें। ठीक है, तो जब कोई भी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करती है। ओके, नेक्स्ट में देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड inside a long solenoid having n number of turns per unit length, की जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ और करंट फ्लो हो रहा I, तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, μ0 I के बराबर। An alpha particle is accelerated through a potential difference of 10⁻⁶ वोल्ट, कि कोई अल्फा पार्टिकल है वो एक्सेलेरेट हो रहा है 10⁻⁶ पोटेंशियल डिफरेंस से। तो पूछ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो देखिए अल्फा पार्टिकल हो गया तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, Q इंटू वी के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हो गया। तो Q इंटू वी, Q कितना है 2 और V की वैल्यू कितनी है 10⁻⁶। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, 2 गुणा में 10⁻⁶, यानी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है, इन ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, कि मैग्नेट कोई भी करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड ऑन, तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर तो डिपेंड करता है, सोलेनॉइड के अंदर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा और उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 2 स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, कि 2 स्ट्रीम है प्रोटॉन की वो एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार से मूव करने लग रही हैं पैरेलल, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगी, कैंसिल इलेक्ट्रिक फील्ड, या रिपेल करेंगी, कैंसिल मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा। तो जैसे जब भी हमारे पास कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इनको मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो, ठीक है, तो इनको वायर हम मान सकते हैं। ये जैसे 2 वायर हो गई, इनके अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं इसमें, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है कि 2
स्ट्रीम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन की वो सेम डायरेक्शन में मूव करने लग रही हैं, तो क्या करेंगी, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, चाहे प्रोटॉन की हो या फिर चाहे इलेक्ट्रॉन की हो। यदि वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, एक डायरेक्शन जो है ऐसे हो जाएगी और दूसरी डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो जाएगी, ये तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो उस टाइम क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जब कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r के बराबर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। दो पैरेलल वायर हैं और सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, तो दोनों एक दूसरे को मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से वो अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अब कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। कहता है इज द सोर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एनालॉग टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है भी कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो सकता है इसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है। नो, बिकॉज इन इलेक्ट्रिक फील्ड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ए मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता। ठीक है, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यदि वो चार्ज पार्टिकल मोशन में हो जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ये जो है आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन के ऊपर पेपर के ऊपर कुछ वैल्यूज नहीं मिलती हैं, ऑलरेडी बोर्ड जो है उनको देता है, वहां पर भी मिल जाती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेम द रूल रिलेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा होता है, राइट हैंड रूल। ठीक है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर लोरेंट फोर्स। लोरेंट फोर्स की एक्सप्रेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो किसके बराबर होती है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्यू वी बी के बराबर होता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस या ऑफ फ्री स्पेस, तो म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही पूछा जा सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो क्या कहेंगे, टेस्ला के बराबर। राइट एक्सप्रेशन फॉर बायट-स्वार्ट लॉ। बायट-स्वार्ट लॉ की एक्सप्रेशन क्या होती है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट dl साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। राइट एक्सप्रेशन व्हेन सोलेनॉइड हैज इनफाइनाइट लेंथ। यदि सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है तो उसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी। तो देखो इसमें दो केस है, 4 पॉइंट वेल इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई के बराबर हो जाएगा। पॉइंट एट द एंड बी, तो वहां पर देखिए किसी एंड के ऊपर देखें कि जो बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी इसमें। ठीक है, म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई 2।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो देखिए, इट कीप्स द आर्म ऑफ कपल एंड हेंस द टॉर्क ऑन कॉइल कांस्टेंट इन ऑल पोजीशन। यानी हर पोजीशन में एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने के बाद वहां पर टॉर्क जो होगा वो कैसा होगा? हर पॉइंट के ऊपर एक जैसा होगा। ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर का होता है? तो क्या कहते हैं हम? रेडियल इन नेचर, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का अभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि हर पोजीशन के ऊपर जो टॉर्क है वो कांस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन है इसका मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो है एट ए प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट। कि कोई स्टील वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है M। इट इज बेंट इनटू L शेप। उसको L शेप में बेंड किया जाता है फ्रॉम द मिडल, बीच से। तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो जाएगा? तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा m/√2 के बराबर हो जाएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज 0.075। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी? तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और मैग्नेटिक जो परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, उनके बीच में एक रिलेशन होता है μ0/4π इज इक्वल टू 1 + chi m। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ये अपने पास होती है रिलेटिव परमेबिलिटी और ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निकालनी है, यानी काई एम की जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है। तो किसके बराबर हो जाएगा? μ0/4π माइनस में 1 हो जाएगा। और μ0/4π की जो वैल्यू है, जो रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है, वो क्या है? 0.075 और इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -0.925। ये आंसर आ जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके कट सिलेबस में से है, आप लोग कर लेना। वहाँ से क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है, पुट हो सकते हैं। तो जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है उसमें आता है ये टॉपिक आपका। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके द्वारा की जाती है? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पाई टेस्ला। जब पाई टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप जिसका डायमीटर है 1 मीटर, तो करंट कितना होगा लूप के अंदर? ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अपने पास होता है μ0I/2R के बराबर। ठीक है, तो जो μ0 की वैल्यू होती है अपने पास 4π × 10⁻⁻7 इंटू I हो गया आपके पास 2, और R कितना हो जाएगा? डायमीटर आपके पास दे रखा 1 मीटर का, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, यहाँ से हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 × 10⁻6 एम्पियर। यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 है। कहाँ 0 होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टडी करंट, इट बेंट इनटू सर्कल ऑफ 1 टन
एक लंबी वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसको क्या किया जाता है, ऐसे सर्कल बना दिया जाता है इसमें एक टर्न का। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज बी, तो इसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो बी है। इट इज देन बेंड इनटू सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स, फिर उसको एन टर्न्स में ऐसे बना दिया जाता है सर्कुलर लूप में। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तब जो ये सेंटर ऑफ कॉइल है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एन स्क्वायर बाई बी के बराबर होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें जैसे हमने मान लिया कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो 1 मान ली इसमें। ठीक है, तो सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर, तो वो कितने कर दी कि पहले तो एक टर्न्स किया था, तो सरकमफेरेंस हमारे पास किसके बराबर, यानी 1 के बराबर। यहाँ से आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर, तो वो अपने पास किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई जो हो गया। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स जो कर दी इसमें, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डैश, तो हमने मान लिया कि नया जो रेडियस हो गया वो, और एन नंबर ऑफ टर्न्स थी तो एन आ गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, एन स्क्वायर बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, थोड़ी देर पहले बताया था टेस्ला के बराबर। द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो फोर्स जो कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फील करता है, तो वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लोरेंट फोर्स। ठीक है, अब इसमें कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो 1 वर्ड्स या 1 लाइनर जो बनते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी बताया था टेस्ला। कैन यू रियलाइज इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक पोल्स, क्या आप इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक पोल्स को रियलाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं भी, नो इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी अकेला मैग्नेटिक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा, पेयर में ही एग्जिस्ट होंगे, नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, अकेला नॉर्थ नहीं आएगा, अकेला साउथ नहीं आएगा। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, ध्यान रखनी है। बोर मैग्नेटोन की वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की क्या होती है, एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन पर टेस्ला। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक के डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हमारे पास यूनिट हो जाएगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो ये हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है कि मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स, कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा इक्वल और अपोजिट पेयर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। डज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, इफ यस ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट्स चेंज अप्रोचेबली, तो बिल्कुल होता है। इट चेंजेज विद टाइम, द टाइम पीरियड इज फ्यू हंड्रेड ईयर्स, तो कुछ जो फ्यू हंड्रेड ईयर्स जो है इसका टाइम पीरियड होता है। कैन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो एक क्लोज लूप बनाता है, तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, डायमेंशंस
अपसिलन नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशंस, तो ये हमारे पास क्या होता है L-2 और T2। ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। और बोर मैग्नेटोन की जैसे वैल्यू थी हमारे पास, तो उसी तरह बोर मैग्नेटोन का फॉर्मूला भी होता है। बोर मैग्नेटोन का फॉर्मूला क्या होता है EH/4πme, ये फॉर्मूला होता है बोर मैग्नेटोन का, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें आता है ग्रो मैग्नेटिक रेशियो, ग्रो मैग्नेटिक रेशियो, तो ये होता है E/2me, ये हमारे पास ग्रो मैग्नेटिक रेशियो होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें। कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए कुछ और नया कर सकें, ठीक है। तो पहले 2 यूनिट के हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और नेक्स्ट यूनिट भी बहुत जल्द जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।